हेलो टू एवरीवन। एपीआई कॉलिंग के वीडियोस को कंटिन्यू करते हुए इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, डिलीट एपीआई का एपीआई रिएक्ट के अंदर कॉल करने वाले हैं। यहाँ पर उसकी पहले डेफिनेशन हम देखेंगे। तो डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं विद डेफिनेशन। दिस मेथड इज़ यूज्ड टू रिमूव अ रिसोर्स। देखो, आपका रिसोर्स अगर आपको रिमूव करवाना है, जैसे कि रिकॉर्ड हो गया डेटाबेस के अंदर का, वो अगर रिमूव करवाना है फ्रॉम सर्वर और डेटाबेस एनीथिंग, लाइक डिलीट द यूज़र, प्रोडक्ट और रिकॉर्ड। अब देखो, आपके पास बहुत सारी फील्ड्स होनी चाहिए। जैसे कि यूज़र एक होता है, यूज़र्स के टेबल के अंदर यूज़र होता है। अगर वो पर्टिकुलर एक यूज़र आपको रिमूव करवाना है तो डिलीट का एपीआई आप कॉल करके उस पर्टिकुलर यूज़र को आप रिमूव करवा सकते हो। सेम है विथ प्रोडक्ट्स, ओके, और एनी टाइप ऑफ रिकॉर्ड। तो ये बेसिक डेफिनेशन है। अगर आपको एक रिकॉर्ड डिलीट करवाना है पर्टिकुलर टेबल के अंदर से, तो आपको आईडी लेके जानी पड़ती है, उसको वो ढूंढेगा, पर्टिकुलर रिकॉर्ड को ढूंढेगा और वहाँ से उसको रिमूव कर देगा। दिस इज़ नथिंग बट कॉलिंग अ डिलीट एपीआई विथ इट्स स्पेसिफिक यूआरएल। देखो, पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि कैसे यूआरएल कॉल होने वाली है। देखो, आपके पास जहाँ पर आपका प्रोजेक्ट रन हो रहा है वो HTTP के अंदर होता है। उसके बाद जहाँ पर भी आप की मेथड है, जैसे कि प्रोडक्ट्स, ओके, ये मल्टीपल प्रोडक्ट्स होने वाले हैं। मल्टीपल प्रोडक्ट्स के अंदर जो भी आप आईडी डालोगे तो वो यहाँ पर आईडी आने वाली है। ये आईडी आप लेके जाने वाले हो और इस आईडी के हिसाब से आप उस पर्टिकुलर यूज़र को या प्रोडक्ट्स को गेट करने वाले हो और उसको वहाँ से डिलीट करने वाले हो। दिस इज़ नथिंग बट हाउ वी सप्लाई द यूआरएल। ओके, तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। उसके बाद अब हम इस एग्जाम्पल के अंदर क्या करने वाले हैं वो देखो। हमारे पास मल्टीपल रिकॉर्ड्स आने वाले हैं। मल्टीपल रिकॉर्ड्स के ऊपर हम एक बटन क्रिएट करेंगे। यहाँ पर एक बटन होने वाला है। जितने भी रिकॉर्ड्स आने वाले हैं आपके पास, उसके ऊपर एक बटन क्रिएट करने वाले हैं। उस बटन को अगर आप क्लिक करोगे तो ये पर्टिकुलर जो रिकॉर्ड है वो एलिमिनेट हो जाएगा या डिलीट हो जाएगा। डिलीट होने के बाद जो भी आप रेंडर करवाओगे, बाकी के ये 3 रह गए सिर्फ, वो 3 ही सिर्फ रिकॉर्ड आप देख सकते हो जब भी वो रिलोड होगा पेज। ऑलराइट, तो ये सिनेरियो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो जाते हैं हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं कैसे हम डिलीट का एपीआई कॉल कर सकते हैं विथ एक्सियोस। ओके, तो हम आ गए हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर। आपको यहाँ पर एक प्रोजेक्ट किया हुआ दिख रहा होगा, जैसे कि एपीआई डेटा फेच। ओके, तो यही प्रोजेक्ट हमने बहुत सारे एपीआई कॉल्स के लिए यूज़ किया है, जैसे कि सिंपल गेट कॉल, उसके बाद पोस्ट का कॉल, उसके बाद पुट का कॉल। अगर ये आपने वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हो ये वीडियोज़, जो कि हमने पूरे डिटेल्स के साथ लिए थे। और पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि मैं सारे टॉपिक्स के बारे में मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूँगा। तो मेरा सजेशन आपको ये रहेगा कि जितनी जल्दी हो सके मैं नोट्स तो प्रोवाइड कर ही दूंगा, लेकिन आपको वो नोट्स जेरोक्स कॉपी करके निकालने हैं और डिस्ट्रैक्शन से फ्री होके आपको एक जगह बैठ के वो सारे नोट्स रेफ़र करने हैं, ओके, विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन। तो यही मेरा मेन मोटिव है कि आप विद डिस्ट्रैक्शन के अलावा रिएक्ट को जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी पढ़ सकते हो बाय यूजिंग नोट्स। ओके, तो एक बार अगर आपने ये वीडियो देख लिया, प्रैक्टिकल कर लिया, तो सिर्फ आप नोट्स पढ़ो। नेक्स्ट टाइम जब भी आप ये वीडियो देखना चाहते हो तब आप नोट्स पढ़ सकते हो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर। हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, गेट का पहले एपीआई कॉल करने वाले हैं। गेट के ऊपर हम डिलीट का बटन यूज़ करने वाले हैं। गेट का एपीआई हमने कैसे कॉल किया था, यहाँ पर सिंपल गेट कॉल कोड आप यहाँ पर देख सकते हो, लेकिन हम प्रोडक्ट के हिसाब से इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं क्योंकि हम स्क्रैच से इसको बिल्ड करने वाले हैं। ये छोड़ दो। SRC के अंदर राइट क्लिक करके एक न्यू फाइल क्रिएट करो जिसका नाम होने वाला है डिलीट एपीआई कॉल .js। अब यहाँ पर आके इसको, इस पर्टिकुलर जो आपने नेम डाला है उसको एंटर करो। ये होने के बाद अब फंक्शन उसका नाम Ctrl+V, ओपन क्लोज सर्कुलर, ओपन क्लोज कर लिए, रिटर्न, ओपन क्लोज सर्कुलर। ओके, यहाँ पर एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट और इस पर्टिकुलर फंक्शन का नाम। ओके, ये एक्सपोर्ट कर दिया, सारी चीज़ें हो गई। यहाँ पर आने के बाद डिव क्रिएट करो, डिव ओपन क्लोज। ओके, तो इसको सेव करो। अब ये जो प्रोजेक्ट है या ये जो कंपोनेंट आपने क्रिएट किया है उसको app.js के अंदर कॉल कर दो। क्या नाम का एपीआई था हमारा, डिलीट एपीआई कॉल। सेव करो इसको। अब सारी चीज़ें हो गई हैं, सबको क्लोज ऑल, और जो हमें चाहिए वही सिर्फ आप विंडो पे रखने वाले हो। तो इसको जैसे ही मैं एग्जीक्यूट करूँगा तो आपको यहाँ पर डिलीट एपीआई कॉल नाम से एग्जीक्यूट या डिव आपको दिखाई दे रहा होगा। अब हमारा कंपोनेंट क्रिएट करने के लिए रेडी है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो, अब
ये जो हेडिंग है इसके पहले हम गेट का एपीआई कॉल करने वाले हैं। गेट का एपीआई कॉल करने के लिए आपको पता है यूज़ इफेक्ट हुक हम यूज़ करते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, तो ये गेट एपीआई का कॉल है। गेट एपीआई का कॉल करने के लिए कॉन्स्ट ओपन क्लोज पोस्ट्स, ओके, और सेट पोस्ट्स। अब यहाँ पर जो भी हम गेट करने वाले हैं वो आएगा यूज स्टेट ओपन क्लोज। यूज स्टेट के अंदर पहले क्या जाएगा, एरे, क्योंकि हम मल्टीपल पोस्ट्स लाने वाले हैं। अब अगर आपको नहीं पता है पोस्ट्स कैसे लिया है हमने, देखो यहाँ पर गूगल पे जाओ, जेसन प्लेस होल्डर नाम से एक वेबसाइट आपको मिलेगी, जेसन प्लेस होल्डर। उसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको मल्टीपल यूआरएल्स मिलेंगी जिसके ऊपर आप काम कर सकते हो। यहाँ पर पोस्ट के अंदर, इस वीडियो के अंदर हम काम करने वाले हैं जहाँ पर क्या क्या आपको कैसी जेसन मिलेगी वो देखो। एरे मिलेगा जेसन का जिसके अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स होने वाले हैं, यूज़र आईडी, टाइटल, बॉडी और उसके बाद सेकंड ऑब्जेक्ट, ओके। तो ये होने के बाद हम क्या करेंगे, अब देखो ये पर्टिकुलर एक यूज़र ने, पहले यूज़र ने ये पोस्ट की है, उसके बाद पहले ही यूज़र ने दूसरी पोस्ट की है जिसकी आईडी 2 है, ऑलराइट। उसके बाद सेकंड यूज़र है, उसने 12 पोस्ट की है, आईडी उसकी नेक्स्ट पोस्ट की आईडी है 12, जो कि हर एक पर्टिकुलर यूज़र का पोस्ट का आईडी अलग होने वाला है, लेकिन यूज़र की आईडी हम सेम रखने वाले हैं विथ इट्स पर्टिकुलर यूज़र आईडी। तो ये क्या है, वन यूज़र कैन क्रिएट मल्टीपल रिकॉर्ड्स या मल्टीपल पोस्ट्स, तो 1 to many है ये रिकॉर्ड, ऑलराइट। तो ये होने के बाद हम क्या करेंगे, अब देखो इस पर्टिकुलर अगर एपीआई को आपको कॉल करना है तो यहाँ से आप इस पर्टिकुलर एपीआई को कॉल कर सकते हो। ए करो कंट्रोल सी। अब यहाँ पर आने के बाद हमने क्या किया है, पोस्ट्स के अंदर उसको लेके आना है, हमें लेके आना है। तो यहाँ पर हमने कौन सा एम्प्टी एरे रख दिया है, कहाँ से देखिए, पोस्ट्स के अंदर, यहाँ से देखिए, देखो यहाँ से देखिए, ओके, मल्टीपल पोस्ट्स आने वाली है। तो यहाँ पर क्या करना है हमें, अब हमने देखा था यूज़ इफेक्ट नाम का आपके पास एक हुक होता है, यहाँ पर इंपोर्ट हो गया। यूज स्टेट अब हमने इंपोर्ट नहीं किया, कंट्रोल स्पेस यूज स्टेट हमने इंपोर्ट कर लिया अभी। अब यूज इफेक्ट कैसे यूज़ करते हैं वो पता है हमें, ओपन क्लोज कर ली। अब यहाँ पर एक्सियोस आपको कॉल करना है, एक्सियोस, इसको भी लेके आना है। डॉट हमारी कौन सी मेथड आपको करवानी है अभी के लिए, जो कि आप गेट करवाने वाले हो सारे पोस्ट्स, गेट, ओके। गेट करवाने के बाद इस जो पर्टिकुलर यूज़र है, यूआरएल है, वो यहाँ पर पेस्ट करने वाले हो, जो भी हमने वहाँ से लेके आए हम, ओके, डॉट। उसके बाद देन हमने क्या किया था, रिस्पॉन्स के अंदर डेटा सेंड किया था। रिस्पॉन्स करो, रिस्पॉन्स इक्वल्स टू कौन सा मेथड है, सेट पोस्ट्स, कंट्रोल सी, यहाँ पर कंट्रोल वी करो, कंट्रोल वी। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, अपना डेटा पोस्ट करवाएंगे, रिस डॉट डेटा, ओके। डेटा यहाँ पर हमने पोस्ट करवा दिया उसके अंदर पोस्ट करवाने के बाद हम क्या करेंगे, अब कैच लिखेंगे, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो कैच, ई एरर इक्वल्स टू एरो फंक्शन कंसोल डॉट एरर। इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, फेच एरर, उसके अंदर वो एरर दे देगा, ऑलराइट। ये हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, जब भी आपका डेटा आएगा तो कंपोनेंट रेंडर के बाद, मीन्स ये एक ही बार रन होने वाला है, ओके। जब भी आपका कंपोनेंट रेंडर होगा तब ये रन होने वाला है। तो अब देखो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हो गई है। यूज़ इफेक्ट के अंदर, पोस्ट के अंदर हमने डेटा सेंड करवा दिया है, ओके। तो ये हम कहाँ पर यूज़ करने वाले, कंट्रोल सी करो इसको, ये यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं, जो कि हम उस पर्टिकुलर डेटा को दिखाने वाले हैं। अब देखो आपके पास तो सारी चीज़ें हो गई है। अब यहाँ से जो पोस्ट आने वाली है उनको 1 by 1 आप यहाँ पर मैप करवा सकते हो। तो ओपन क्लोज कर्ली ब्रेसेस पोस्ट्स, जो कि यहाँ पर है, उनको पोस्ट्स को हम यहाँ पर लेके आए हैं, डॉट मैप करने वाले हैं। मैप के अंदर क्या करने वाला है, देखो
एक पर्टिकुलर पोस्ट, जो हमारी पोस्ट है उसको लेके आने वाले हैं एरो फंक्शन, और सर्कुलर ब्रैकेट्स के अंदर हम सारी चीज़ें यहाँ पर लिखने वाले हैं। तो देखो, जब भी आप यहाँ पर सर्कुलर ब्रैकेट्स के अंदर सारी चीज़ें लिखोगे तो देखो आपको इसके पहले डिव लिखना पड़ता है। तो ये पर्टिकुलर एक डिवीजन के हिसाब से काम करेगा। डिव क्लोज भी डिव लिखो, क्लोज डिव लिखने के बाद इसके अंदर ओके। तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर हेडिंग आने वाली है जो कि है H1 क्या है H1 ओके। इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, पर्टिकुलर एक जो पोस्ट है हमारी उसका टाइटल। अगर टाइटल नहीं पता है आपको कहाँ से आ रहा है तो यहाँ से आ रहा है टाइटल। ओके, टाइटल हो गया। उसके बाद पी टैग लिखेंगे हम, पैराग्राफ। उसके अंदर क्या करेंगे, करली ब्रेसेस के अंदर हम लिखेंगे पोस्ट डॉट। अब वहाँ पर क्या है, बॉडी है। ऑलराइट, ये करती कॉपी करो, इसको यहाँ पर पेस्ट कर दो। ये बॉडी आ गई है, उस पर्टिकुलर जो पोस्ट है उसकी बॉडी आ गई है। यहाँ पर टाइटल है, लेकिन यहाँ पर हमें की देनी पड़ती है, की इक्वल्स टू। अब जो पोस्ट है उसके अंदर जो भी आईडी है हमारा, ये आईडी, उसको हम यहाँ पर लेके आएंगे। कंट्रोल वी। ओके, आईडी आ गया, सेव करो इसको। जैसे मैं इसको रन करूँगा ना, आपको मल्टीपल रिकॉर्ड्स देख सकते हो। देखो, यहाँ पर एक पोस्ट है, उसका रिकॉर्ड यहाँ पर आप देख सकते हो, पैराग्राफ इन द पैराग्राफ। यहाँ पर एक पोस्ट है, उसका यहाँ पर पैराग्राफ देख सकते हो आप। ओके, तो ये मल्टीपल पोस्ट्स आपके पास आ गए हैं। अगर आपको इसको लिमिट करवाना है, जैसे कि अगर आपको इन सारे पोस्ट जो आ रहे हैं आपके, तो उसको अगर आपको लिमिट करवाना है, सिर्फ 5 रखेंगे हम पहले फ्रंट पेज पे। तो उसको लिमिट करवाने के लिए कैसे करेंगे हम, वो देखो, ये जहाँ पोस्ट आ रहे हैं ना, उसके बाद क्वेश्चन मार्क अंडरस्कोर लिमिट इक्वल्स टू 5। ओके, तो ये पोस्ट 5 ही दिखा देगा आपको। तो जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो देखो 5 ही पोस्ट आप देख सकते हो। ओके, ये एक पोस्ट, दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं। ऑलराइट, ये 5 पोस्ट आपके पास आ गई है। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, और ठीक से कार्ड यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। इसके नीचे यहाँ पर डिलीट का हमें ऑप्शन रखना है। तो डिलीट का ऑप्शन रखने के लिए हम क्या करेंगे, ये यहाँ पर जो पोस्ट्स आ रही हैं उसके बाद हम एक बटन क्रिएट करेंगे। बटन के अंदर हम क्या करेंगे, डिलीट, सिर्फ डिलीट रखेंगे। ओके, इस पर्टिकुलर अगर बटन को आपको देखना है तो आप यहाँ पर देख सकते होंगे। ओके, लेकिन अब जब भी इस पर क्लिक कर रहे हो तो कोई कॉल नहीं हो रहा है। ऑलराइट, तो कोई कॉल यहाँ पर नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, ऑन कैमल केस में होना चाहिए। और यहाँ पर क्या होगा, एक करली ब्रेसेस के अंदर हम मेथड लिखेंगे जो भी हम कॉल करवाना चाहते हैं। कॉल करवाने के लिए कौन सी मेथड लिखेंगे हम, देखो, इक्वल्स टू एरे फंक्शन हैंडल डिलीट। ओके, तो यहाँ पर हमने हैंडल डिलीट नाम से एक मेथड क्रिएट कर ली है। लेकिन इस मेथड को मैंने बताया था आपको कि पर्टिकुलर अगर मेथड आपको डिलीट की मेथड कॉल करवानी है तो आपको आईडी लेके जाना पड़ता है। यहाँ पर जो आईडी आप क्लिक करोगे या पर्टिकुलर पोस्ट का आईडी होगा वो आप लेके जाने वाले हो। तो यहाँ से आपको आईडी सेंड करना पड़ता है। तो आईडी कैसे सेंड करते हैं हम, वो देखो, जो यहाँ पर पोस्ट है, जैसे कि पोस्ट डॉट आईडी। ऑलराइट, तो ये क्या करेगा, इस पर्टिकुलर जो हमारी पोस्ट है, मैप के अंदर एक एक पोस्ट हम लिखने वाले हैं, तो इस पर्टिकुलर पोस्ट की आईडी को यहाँ पर मैप कर देगा। ओके, हैंडल डिलीट के अंदर। अब हैंडल डिलीट हमने अभी तक मेथड क्रिएट नहीं की है, तो उस मेथड को हम यहाँ पर क्रिएट करने वाले हैं। हैंडल डिलीट की मेथड को क्रिएट करने के लिए डायरेक्टली इसको कॉपी करो, कंट्रोल C, इसके अंदर जाओ। ओके, तो कंट्रोल B, तो इसका हम कॉन्स्ट हैंडल डिलीट ओपन, ओके, इक्वल्स टू ओपन क्लोज एरो फंक्शन। ओके, तो
एक्सियोस के हिसाब से हम डिलीट मेथड कॉल करने वाले हैं। तो डायरेक्टली जाओ यहाँ पर, वापस आओ, और आपके पास पोस्ट्स को डिलीट करवाने के लिए मेथड है। तो ये देखो आपको कैसे भेजना है, पोस्ट के बाद एक सिंगल 1 भेजना है। तो 1 भेजने के लिए इस यहाँ पर आपको कुछ रिसीव करना पड़ता है। रिसीव क्या करना पड़ता है, आईडी, जहाँ यहाँ से आप रिसीव करवा रहे हो उसको। तो आईडी यहाँ से हम लेंगे, आईडी। तो आईडी लेने के बाद कौन सी पोस्ट है, पोस्ट ही है जो कि यहाँ पर से मेथड हमने ली थी। कहाँ पर से, यहाँ पर से URL हमने ली थी, उसी URL को कॉपी करो, Ctrl+A Ctrl+C, सॉरी एक्स कर दिया डायरेक्टली। तो नीचे आओ, axios डॉट डिलीट, ओके, ओपन क्लोज कर ली, सॉरी ओपन क्लोज सर्कल ब्रैकेट्स के अंदर देखो हमको क्या करना है, अभी यहाँ पर से आईडी पास करना है। तो पहले ऐसे करेंगे, Ctrl+V सिंगल कोट्स के अंदर। अब यहाँ से अगर आईडी पास करना है आपको, तो वो कैसे बोल रहा है करने के लिए, स्लैश, फ्रंट स्लैश के बाद आप आईडी यहाँ से भेज सकते हो। तो स्ट्रिंग इंटरपोलेशन का यूज़ करेंगे हम, कर्ली ब्रेसेस के अंदर आईडी डालेंगे जो कि यहाँ से आ रहा है, ओके। तो लेकिन यहाँ पर क्यों नहीं हो रहा है डिफरेंट कलर, क्योंकि हमने बैकटिक का यूज़ नहीं किया था। पिछली बार भी हमने बैकटिक का यूज़ नहीं किया था। तो यहाँ पर आपको बैकटिक का यूज़ करना पड़ता है जब भी आप इस पर्टिकुलर आईडी को यहाँ पर गेट करवा सकते हो इन द स्ट्रिंग इंटरपोलेशन। ये होने के बाद स्ट्रिंग इंटरपोलेशन तो हो गया, डॉट देन इसके अंदर क्या लिखेंगे हम, देखो पहले अपने पास रिस्पॉन्स आने वाला है, रिस्पॉन्स के अंदर इफ़ स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे, इफ़ रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस अगर होगा इक्वल्स टू 200 तो ये सक्सेसफुल स्टेटस होता है। अगर ये होगा तो सेट पोस्ट जो है हमारी, सेट पोस्ट, उसको लेके आओ, उसको फ़िल्टर करना है अब हमें यहाँ पर, Ctrl+V पोस्ट्स डॉट फ़िल्टर आपके पास है, फ़िल्टर के अंदर हम क्या करेंगे, एक सिंगल पोस्ट लेके आएंगे, पोस्ट को लेके आएंगे, और पोस्ट के अंदर पोस्ट डॉट आईडी इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, अब यहाँ पर क्या होगा, नॉट इक्वल्स टू अगर होगा आईडी के जो हमने यहाँ पर भेजी है, तो बाकी सारी चीज़ें भेज दो विदाउट सेंडिंग दिस पर्टिकुलर आईडी, ऑलराइट, आईडी का रिकॉर्ड। तो ये रेंडर होगा और आपको बताएगा एक अलर्ट, डमी अलर्ट हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे। बैकटिक का यूज़ करो, पोस्ट स्ट्रिंग इंटरपोलेशन आईडी डिलीटेड, ओके, जो कि है डमी। ओके, तो यहाँ पर ये हो गया है। अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पर, तो ये यहाँ पर हम एक कैच ब्लॉक क्रिएट करेंगे, कैच, इसके अंदर हम एरर रिस्पॉन्स लेके आएंगे, ERR एरो फंक्शन, ओपन क्लोज कर ली। अब यहाँ पर क्या होगा, कंसोल के अंदर हम इसको प्रिंट करवाएंगे, कंसोल डॉट एरर डिलीट एरर, ओके। उसके बाद एरर मैसेज उसका इनबिल्ट ERR। अब ये होने के बाद हम इसको भी अलर्ट प्रोवाइड करेंगे, अलर्ट के हम अंदर हम क्या करेंगे, फेल टू डिलीट, ऑलराइट, फेल टू डिलीट। अब इन सारों को एंड स्टेटमेंट दे दो। अब देखो सारी चीज़ें सही से हो गई हैं, सेव करो, ओके। तो रेंडर हो रही है, सारी चीज़ें रेंडर होने के बाद जब भी मैं इस पर क्लिक करूँगा डिलीट पे, तो देखो आपके पास एक पॉपअप आएगा, पोस्ट 1 डमी डिलीटेड डमी, ऑलराइट। तो ओके करो इसको। तो वो जो पहली थी वो चली गई है, दूसरी भी चली गई है, तीसरी भी पोस्ट चली गई है, और चौथी भी पोस्ट चली गई है यहाँ पर, ओके। तो जैसे मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा तो सारी पोस्ट जैसे कि तैसे वापस आ जाएंगी, लेकिन ये डमी है। तो ये रफ़ यूज़ था कैसे हम इस पर्टिकुलर डिलीट API को कॉल कर सकते हैं इन द रिएक्ट एप्लीकेशन। तो यही होता है इंडस्ट्री लेवल पे भी, तो ज़्यादा कुछ चीज़ें चेंज नहीं होने वाली है। आपको ये जो सारी चीज़ें हैं, जैसे कि URL जो हैं वो बैकएंड का डेवलपर आपको दे देगा, सारी चीज़ें, ये आईडी कौन सी आईडी है
उसके ऊपर आपको ये ऐसा फंक्शन क्रिएट करना होता है और उसके बाद ये इंटरफेस आपको क्रिएट करना होता है। सारी इंटरफेस और सारी चीज़ें हमने क्रिएट करके रखी है। तो अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर कोड लिखने में आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो इन द कमेंट्स। मैं हर कमेंट्स का को जवाब दे देता हूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।